हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हमारे पास आई है हमारी नई न्यू मशीन। इसमें जब न्यू मशीन आती है हुंडई में आजकल, ये एक चीज़ आ रही है। तो क्या ही बंदों ने पूछा ये कहाँ लगती है, क्या है। तो जो पुरानी मशीन होती थी, मतलब कैन यू शो द ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन होती थी, कम कम गार्ड है, जाली है, एक बोल्टेड होती थी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक ये और टॉप में भी। तो अगर शीशा साफ़ करना हो, कुछ भी करना हो, तो ये हाथ नहीं डलता था। पूरी की पूरी जाली जो है बोल्टेड थी मतलब कभी। मगर जो ये वाली अभी नई मशीन आई है, इसमें जाली बोल्टेड तो है, लेकिन टॉप साइड में कंपनी ने, कैन यू शो दिस थिंग, टॉप साइड कंपनी ने इस टॉप साइड में ना हिंज दे दी, जैसे खिड़की में हिंज होते हैं। तो इसमें क्या करना, मत कैन यू ओपन दिस बोर्ड फॉर मी। तो इसमें क्या करना है, अगर हमने कभी शीशा साफ़ करना है या यहाँ पे कोई काम करना है, तो बोल्टों को खोल के, दो मैंने ऑलरेडी खोल दिया है टाइम बचाने के लिए, और इनको खोल के ये जो पॉइंट है, तो जी ये जो छोटा सा एक डंडा आता है इसके साथ में, आजकल नई मशीनों के साथ में ये वाला, इसको लगाना है हमने यहाँ पे। बड़े प्यार से चला जाता है इसके अंदर ऐसे करके। और अब हमने अगर शीशा साफ़ करना है या कुछ भी काम करना है, तो इसको कैन यू ओपन कंप्लीट। तो इसको उठाना है हमने, और यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, इस होल में बांधना। ओके, इस होल के अंदर डाल देना। तो अगर हमने शीशा साफ़ करना है, कुछ भी करना है, तो इसको कैन यू गो बैक स्मॉल। अगर हमने शीशा साफ़ करना है, कुछ भी करना है, बड़ा इजीली साफ़ करो काम करके। बाद में ये हिंज निकल गया इसका, और इसको दोबारा से बोल्टेड कर दो। बहुत सिंपल है। तो इसको तो हम बाद में कस लेंगे। अभी दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। तो जी दूसरी चीज़ जो मैं बताने लगा, आज फ्री था मैं, थोड़ा काम है। तो अगर हम कभी बैटरी रिमूव करते हैं, तो सही तरीका क्या है बैटरी रिमूव करने का। आप लोग सोचोगे कैसी कैसी चीज़ें सिखा रहा है। बैटरी को रिमूव करने के लिए कोई टेक्निक चाहिए होती है, लेकिन जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ जी। आपको अच्छी लगे तो अपना लेना, नहीं अच्छी लगे तो जैसे करते हो वैसे करते रहो। तो होता क्या है, जब हम बैटरी रिमूव करते हैं, अगर तो मास्टर स्विच वर्क कर रहा है तो इसको काट देते हैं, तो बैटरी डिस्कनेक्ट होगी। फिर आप अगर बैटरी खोलोगे, तो अगर चाबी इधर उधर टच करेगी तो कुछ नहीं होएगा। लेकिन किसी मशीन का बैटरी स्विच नहीं ख़राब कर रहा, डायरेक्ट किया हुआ है, तो क्या करना है, कभी भी बैटरी खोलनी है तो हमेशा पहले जो अर्थ वाला तार होता है, काला तार होता है, नेगेटिव तार होता है, इसको खोल लें। क्यों? ये अर्थ का तार जो है जाके सीधा चैसी में लगा हुआ है। तो अगर हम इसको खोल देंगे तो पूरा का पूरा सर्किट टूट गया। उसके बाद अगर मैं ये वाली तार या इस वाले पोल को खोलूँगा, अगर इस वाले पोल को खोलूँगा, तो अगर मेरी चाबी बाई मिस्टेक यहाँ टच भी होगी चैसी के साथ, तो स्पार्क नहीं करेगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। बैटरी कई बार फट भी जाती है, एकदम से चिपक जाती है चाबी। तो सबसे सेफ तरीका है, सबसे पहले नेगेटिव वाली साइड को लूज़ करके इसको हमने खोल लेना है। ये बिल्कुल नई मशीन आई है अभी, तो आज मेरे पास टाइम था, ये खुल गया। तो अब क्या होगा, सर्किट टूट गया। अगर देखो मैं ये चाबी है, चैसी के साथ लगा भी रहा हूँ ज़बरदस्ती, तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा इसके साथ, और बाई मिस्टेक कोई आया कि भाई बैटरी खोल दे किसी कारण से भी, या किसी भी रीजन से आप बैटरी खोल रहे हो, पहले अगर आप पॉजिटिव को खोलोगे, बाई मिस्टेक खोलते खोलते ये चिपक गया, तुरंत धमाका होगा। तो ये तो खोलने का तरीका। फिर लगाना कैसे है, लगाने के टाइम सबसे पहले पॉजिटिव लगाएं, फिर दूसरी जो बैटरी है, दूसरी दो बैटरी हैं उनको कनेक्ट करें आपस में, और सबसे लास्ट में नेगेटिव लगाएं, क्योंकि हमने सर्किट पूरा करना है सबसे लास्ट में। अगर आप पहले इसको लगा दोगे और फिर वो लगाओगे, तो किसी भी कारण से चाबी जब कस रहे हो टच करेगी, तुरंत पटाखा बजेगा। तो सही तरीका क्या है, अगर खोलनी है तो पहले नेगेटिव खोलो, सर्किट टूट गया, उसके बाद कुछ भी करो। और अगर लगानी है तो पहले पॉजिटिव लगाओ, फिर दोनों बैटरी को आपस में जोड़ो, लास्ट में नेगेटिव लगाओ, तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा किसी के साथ भी। तो ये लास्ट में जब हमने बैटरी कसनी है, तो ये लास्ट में जो नेगेटिव है क्यों कसना है, क्योंकि ये पहले से ग्राउंड में लगा हुआ। अगर बाई मिस्टेक आपने सारे तार पहले कस दिए, तो बाई मिस्टेक की चाबी हमारी टच भी कर दी, तो कुछ नहीं होगा, इससे कोई हार्मफुल थिंग नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको लास्ट में कसते हैं। ओके, तो ये कैसी लगी इन्फॉर्मेशन?
बताना मेरे को कमेंट करके, और अगर गलत लगी तो भी कमेंट करके बता देना। तो ये थी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। अभी एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो कैबिन के अंदर है। हाँ जी, तीसरी आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ वो है लीवरों के बारे में। इसमें क्या है कि मैं भी दिखाता हूँ। जब हम मशीन स्टार्ट करेंगे तो अगर हम कोई भी मशीन है, हुंडई की, टाटा की है, जेसीबी के, वोल्वो, कोई भी है, जैसे ही लीवर टच करते हैं तो इंजन के जो आरपीएम होते हैं, इंजन के जो राउंड होते हैं अपने आप हाई हो जाते हैं। पहले वो आइडल पे चल रहा होता है 1900 के आसपास, और जैसे ही टच करेंगे तो जो भी आपने मोड सेलेक्ट करा होगा, एस मोड, एच मोड, हाई मोड, ब्रेकर मोड, उस हिसाब से आरपीएम अपने आप बढ़ जाते हैं। तो लेकिन जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो बंदे मोस्टली क्या करते हैं, ये जो हमारी इंजन के आरपीएम कम ज़्यादा करने वाली नॉब है, इसको कभी ज़्यादा करेंगे, फिर जब मशीन बंद करने की बारी आएगी शाम को तो इसको दोबारा से नीचे करेंगे। तो अगर इसको आप सवेरे शाम रोज़ ऊपर नीचे करोगे तो ये हो जाएगा ख़राब। तो लेकिन अब इंजन के आरपीएम कैसे कंट्रोल करें अगर इसको नहीं ऊपर नीचे करना? तो दोस्तों ये इंजन के आरपीएम हर बार कंट्रोल करने के लिए नहीं होता। तो मैं दिखाता हूँ कैसे कंट्रोल करते हैं बिना इसको बार बार टच किए सुबह शाम। इसको हमेशा मैक्सिमम पे रहने दो, इसको कभी भी कम ज़्यादा ना करो। सिंपली देखो, अभी मशीन में स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। मशीन हो चुकी है अपनी स्टार्ट, और ये देखो इंजन के आरपीएम जो आ रहे हैं। मैं दोबारा से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये होगी बंद, और ये होगी है जी 0 इस टाइम आरपीएम। ये देखो 0 आ रहा है, अभी आगे 900। तो अगर मैं कोई भी लीवर टच करूँगा, जैसे मैंने सेफ्टी लॉक ऑन किया उसके बाद मैं कोई भी लीवर टच करूँगा, इंजन के आरपीएम हमेशा बढ़ जाएंगे। ये देखो अभी आरपीएम 1700 चले गए। मैं दोबारा लीवर टच कर रहा हूँ, फिर से आरपीएम 1700 चले गए। तो ये बार बार 1700 क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी मशीन ऑटो मोड में सेलेक्ट की हुई है। तो अगर मैं ऑटो मोड को, ये है हमारा ऑटो मोड बंद करने का, चलाने का बटन, अगर मैं ऑटो मोड को बंद कर दूंगा, उसके बाद अगर मैं लीवर टच करूंगा तो ये उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, ऑटो के हिसाब से, ये मैनुअल हो जाएंगे। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। देखो ये ऑटो मोड मैंने बंद कर दिया। अब हमेशा आरपीएम हाई ही रहेंगे, 1700 दिख रहे हैं आपको, तो हमेशा ये हाई रहेंगे, चाहे मैं लीवर टच करूँ या ना करूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मैंने ऑटो मोड में मशीन लगाई हुई है, ये देखो 3 सेकंड बाद अपने आप ही इसके राउंड जो है नीचे आ जाएंगे, और अगर मैं लीवर टच करूँगा फिर से बढ़ जाएंगे। देखो फिर से बढ़ गए ना। अभी 3 सेकंड तक अगर मैंने कोई भी लीवर टच नहीं किया तो इसके आरपीएम फिर से डाउन हो जाएंगे। अगर फिर से मैंने कोई लीवर टच किया, बूम का, आर्म का, बकेट का या पैडल का, तो फिर से आरपीएम बढ़ गए। तो ये तो हो गया हमारा ऑटो मोड। तो लेकिन अगर ऑटो मोड में हमारी मशीन चल रही तो फिर इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा बताता हूँ अभी मैं आपको। अगर मैं ऑटो मोड बंद कर दूँगा, उसके बाद इसका सर्कल शुरू होता है। अब मैं जैसे जैसे इसको कम ज़्यादा करूँगा वैसे वैसे मेरे आरपीएम ऊपर नीचे होते जाएंगे। देखो मैं कम कर रहा हूँ, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। इसको मैंने अभी मिनिमम पे कर दिया। तो ये देखो मैंने अभी मिनिमम पे कर दिया। अब मेरे आरपीएम नहीं बढ़ेंगे, चाहे मैं लीवर हटाऊँ या ना लगाऊँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ये 2 मोड हैं इसके अंदर। मज़ा, कैन यू होल्ड दिस वन अगेन? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मैंने मशीन बंद कर दिया, साउंड काफ़ी आ रहा था। कहने का मतलब क्या है, एक है हमारा ऑटो मोड। अगर ऑटो मोड ऑन है तो जैसे ही आप लीवर टच करोगे इंजन के आरपीएम हाई हो जाएंगे। 3 सेकंड तक कोई लीवर टच नहीं किया वो अपने आप डाउन हो जाएंगे। तो ये हो गया ऑटो मोड। बस ऑटो मोड में शर्त एक है कि ये जो हमारा एक्सल डायल है, इसको एक्सल डायल बोलते हैं हुंडई में, किसी और मशीन में इंजन के आरपीएम कम ज़्यादा करने का डायल बोल देते हैं। तो ये जो हमारा एक्सल डायल है हमेशा हाई पे होना चाहिए। तो जितने पे ये सेट होगा, हम जैसे ही लीवर टच करेंगे जिसके आरपीएम बढ़ जाएंगे। अब आती है, अगर ऑटो आइडल बंद है तो फिर जितने पे ये सेट है हमेशा उतने ही आरपीएम रहेंगे। लेकिन फिर अगर हमें आरपीएम कम करने हो तो क्या करना है, इसको नहीं घुमाना बार बार। उस टाइम क्या करना मैं अभी दिखाता हूँ, देखो आपको करके। अभी मैंने मशीन कर दिया स्टार्ट, और ये ऑटो आइडल मैंने कर दिया यहाँ से बंद।
अब देखो मशीन के आरपीएम पहुँच गए हाई 1700, क्योंकि मैंने यहाँ से 1700 सेट किया हुआ है। तो लेकिन अभी कोई आ गया मेरे से मिलने, तो मैंने कैसे डाउन करने हैं, इसको नहीं घुमाना बार बार, सिर्फ बटन दबाना है, ये वाला बटन दबाया, आरपीएम डाउन हो गया। अब जब बंदा मेरे से मिल के चला गया या मेरे को कुछ काम नहीं था, मैंने स्पीड कम कर दी, अब मुझे दोबारा चलानी है, फिर से उसको नहीं घुमाना बार बार, सिर्फ ये बटन दबाना है, आरपीएम फिर से बढ़ गया। अपना काम करो, उसके बाद जैसे काम ख़त्म हुआ इसको दबा दो। तो ये हो गया मैनुअल। और पहले जो मैंने लगाया हुआ था, जब तक ये बटन मैंने दबाया नहीं था, वो था ऑटोमेटिक। तो ये अभी मैनुअल पर है। ये देखो मैं लीवर हिला रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। जब तक मैं ये बटन नहीं दबाऊंगा आरपीएम नहीं बढ़ेंगे। जैसे दबाया आरपीएम बढ़ गए। अब मैं जो बढ़े कुछ कर दूँ ऊपर नीचे। और अगर मैं इसको बंद कर दूँगा ऑटो आइडल को, तो 3 सेकंड बाद अपने आप आरपीएम गिर जाएंगे। ये देखो गिर गए। अब ये ऑटो में चली गया। अब मैं अगर लीवर टच करूँगा तो आरपीएम बढ़ेंगे, इससे कुछ नहीं लेना देना। तो समझ में आया बात? अगर हम ऑटो में चल रहे हैं, मशीन ऑटोमेटिक में चल रही है, तो लीवर से टच करते हैं आरपीएम बढ़ेंगे। और अगर ऑटोमेटिक बंद कर दिया तो भी इसको हमें बार बार कम ज़्यादा नहीं करना, इस वाले बटन का यूज़ करना है। उससे क्या होगा, ये हमारा ख़राब नहीं होगा। तो कैसी लगी मुझे जानकारी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं किस किस को पता था, किस किस को नहीं पता था। धन्यवाद। तो दोस्तों 3 इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, छोटी छोटी। एक देता हूँ चौथी। ये देखो नई मशीन है, इसमें जो बकेट लगी है ये लगी है 1.05 की, और जीपी बकेट है। तो इसका मतलब क्या है 1.05 जीपी? ये देखो ये भी उल्टा दिख रहा है आपको, ये इन्होंने यहाँ भी लिख के दिया, हल्का हल्का दिख रहा होगा 1.05 जीपी। जीपी का मतलब होता है जी ग्राउंड पर्पस। ग्राउंड पर्पस मतलब किसी रेता या मिट्टी इस तरह के काम के लिए जिस बकेट को यूज़ करते हैं, ये वो बकेट है। और 1.05 का क्या मतलब है? जैसे 1.0 और ये 5, पता नहीं दिख रहा कैमरे में, नहीं 1.05, इसका मतलब क्या है? तो ये होता है जी क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब cm के ऊपर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब अगर इसके बकेट को हम उल्टा करेंगे ऐसे, इसके अंदर अगर हम कोई भी तरल पदार्थ भरेंगे या पानी भरेंगे तो इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा? तो इसमें लिखा हुआ है 1.05 क्यूबिक मीटर क्यूब पानी आएगा। तो इसका मतलब है 1050 लीटर इस वाली बकेट के अंदर पानी आ जाएगा। किसी किसी बकेट में लिखा होता है 0.95, तो उनका मतलब है अगर पॉइंट 1 से पहले बाद में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि भाई ये 1000 लीटर इसमें आ जाएगा। और अगर पॉइंट के बाद वर्ड शुरू हो रहे हैं तो उसका मतलब है 0.92 है, किसी में लिखा हुआ, किसी में लिखा है 0.95, तो उसमें आएगा 950 लीटर पानी या कोई भी लिक्विड। तो कंपनियां इस तरीके से बकेट को मतलब साइज़ में बताती हैं कि कितनी बड़ी बकेट है। अगर हम लोकल मार्केट में बात करेंगे वो बोलते हैं भी फुट, 4 फुट की बकेट है, 5 फुट की बकेट है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो कंपनी का स्टैंडर्ड है किसी भी का भी, ये देखो लिखा हुआ है 1.05 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि भाई इसमें 1500 लीटर पानी आ जाएगा। अगर आप इसको 1050 लीटर पानी आएगा, इसको आप उल्टा करके पानी भरेंगे। तो कैसी लगी ये जानकारी बकेट के बारे में? और ये 3 बोल्ट जो लगे हुए हैं, इनका क्या महत्व है, क्यों लगे होते हैं 3 बोल्ट? आजकल हर मशीन में दिए होते हैं। तो ये एक मेरे पास बकेट वहाँ पे खुली हुई रखी है, उसमें जाके आप लोगों को बताता हूँ कि भाई ये बोल्ट क्यों दिए होते हैं। ठीक है जी, ओके। ये देखो जी, ये खुली बकेट पड़ी है मेरे पास एक, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ। इसमें भी 3 बोल्ट लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगे हुए, वहाँ भी नहीं लगे, वहाँ भी नहीं लगे। तो इसमें क्यों लगे हुए हैं? ये जो देखो अंदर से ना जगह दिख रही है खाली, अगर हम बोल्ट खोल देंगे तो यहाँ देखो सिम डाले हुए हैं, स्पेसर डाले हुए हैं कंपनी ने, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये स्पेसर हैं छोटे छोटे। जैसे हम यहाँ पे सिम लगाते हैं ना, वैसे से पतले पतले सिम हैं, उनमें होल होता है। और वो होल, ये जो बोल्ट है इस चीज़ के अंदर कसे हुए हैं। तो अगर हमारी बकेट 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने जितना भी काम है उसके बाद चल के घिस गया ये चीज़, इसमें गैप पड़ गया है, तो इस बोल्ट को खोलो चारों को। यहाँ जो सिम दिए हुए हैं इनमें से 1 या 2 जितने भी सिम का गैप बना है निकाल के, इस वाले स्पेसर को अगर हम यहाँ से, देखो ये मैंने पेचकस लगा ना, यहाँ से लगा के अगर हम ठोकेंगे तो ये थोड़ा सा इधर को आ जाएगा। और ये सिम है यहाँ से निकाल के इस जगह डाल देने हैं और इसको दोबारा से कर देना टाइट। तो हमारा गैप जो है इसके बीच में वो दोबारा से मेंटेन हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस तरह कंपनी बोलती है सेविंग करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
जब घिस जाती हैं चीज़ें तो यहाँ पे सिम डाल देते हैं। यहाँ पे गलत वो भी नहीं है, सही वो भी है, लेकिन ये जो दिया हुआ है इसका क्या मतलब है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कृपया बताएं भाई कमेंट करके, सही है कि गलत है। और कुछ और जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताना कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा नई वीडियो बनाने की। तो ये थी जी मेरे से जो छोटी छोटी नॉलेज आप लोगों को देने के लिए छोटी सी वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे जी अगली किसी वीडियो में। बाय बाय। पैर स्लिप हो गया था मेरा। ओके जी।